ओके अमन जी, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताएं भाई अपने बारे में, कितने दिनों में कितना वेट कम हुआ, क्या क्या हुआ? मैम, मैंने आपके साथ 24 में ज्वाइन किया था सिमेंथा के साथ 75 डेज। तो उसमें मैम मैंने 14 किलो कम किया था। 82.90 से स्टार्ट किया था, 68 पे छोड़ा था। ओके। और अभी भी 68 पे ही हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, जी बहुत। मैम। और आपके साथ करते करते फिर मैं 62 पे भी चली गई थी मैम, मतलब लेकिन फिर मुझे घर वाले और सब कुछ कहने लगे थे कि ज्यादा हो गया, तो फिर 68 पे है। लेकिन अभी दोबारा ज्वाइन किया है, तो मतलब मेरे को 60 से नीचे जाना है अब। चलो, अब ये गोल कैसे बना आपका, ये बताओ हमें। मैम कुछ मुझे मतलब अभी थोड़ा लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा और होगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो फिर अभी 60 से नीचे जाना है। और प्रॉब्लम मेरी मतलब अभी मैं 39 टच कर चुकी हूँ। तो जब मैंने आपका स्टार्ट किया था मैम, तो मेरे सारे टेस्ट मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे थे। थायराइड था, पीसीओएस तो मुझे स्टार्टिंग से ही था। मतलब जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए उसके बाद से ही था। तो आपका जो 75 डेज किया था मैंने, 1 मंथ के बाद मुझे अपने आप बिना किसी मेडिसिन के पीरियड्स आए थे। ओ वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब लोग कहते थे मुझे, जब भी मैंने वेट कम करने का सोचा, मतलब मैं 1 डेढ़ साल से ट्राई कर रही थी, तो सबसे पहली चीज तो यही कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। और सेकंड, आप पीसीओएस है। थर्ड, आप पूरा दिन बैठे रहते हो ऑफिस में। मतलब बहुत सारी चीजें मुझे अलग कर दिया गया था उस कैटेगरी से। लेकिन जब फिर मैं आपके साथ किया, तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ वही है, मैं भी वही हूँ अब। एकदम कोई वो अलग वाली कैटेगरी नहीं है। वेट कम हो रहा है, मेरा थायराइड ठीक हो गया मैम। और मेरे को तो मतलब टाइप 2 डायबिटिक का भी उन्होंने बोला था, क्योंकि पीसीओएस था तो वो भी मेरे को था, उसका भी चांसेस। तो अभी मैम मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, कुछ पिछले 2 सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेडेक नहीं, कोई। और एसिडिटी इतनी होती थी मैम मुझे कि बस पूरा दिन मेडिसिन और ये सब, डीएसआर तो सुबह उठ के ही खा लेती थी। और अब मैं पानी पीती हूँ 4 लीटर, तो मुझे लगता ही नहीं है कि एसिडिटी नाम की कोई चीज भी है। तो आपको पता मतलब चला पानी का सिर्फ पानी ही था सोल्यूशन एसिडिटी? मैम मैं पानी पीती नहीं थी, आप मानोगे, जब कोई बंदा स्पेशल पानी पीता था तो मैं सोचती थी ये कैसे पानी पी रहा है, सिर्फ खाने के साथ थोड़ा सा पानी पीती थी मैं। और अब मेरे स्टाफ को, मेरी मेड को पता है ऑफिस में, मेरे आने से पहले, और सबसे पहले कांच की बॉटल मेरे टेबल पे पड़ी होती है। तो वो पूरा दिन मेरे पास होती है, नमक वाली बॉटल, मतलब एवरीथिंग मैम, मेरी लाइफ बदल गई। और मैं वो मतलब कह सकते हो आप, ऐसे पर्सन थी जो जो भी आ जाए सब कूड़ा कबाड़ रेड़ी का सब खा जाती थी मैम। और अब? अब मैम, अब आपको क्या बताऊं, जब मैं कहीं जाती हूँ या कुछ है, वो मैम मैं मतलब आपको क्या बताऊं, एक अचीवमेंट होती है कि एक बंदा है जिसको लोग ये बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं छोड़ती, या मतलब जो भी दे दो खा जाती है। और उसको लोग बोलते हैं कम खाया कर या ऐसे। और मेरा वेट भी 82 से मैंने स्टार्ट किया था, कोई इतना नहीं, पर फिर भी वो एक इमेज थी। और आज मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ा खा ले, थोड़ा खा ले। मतलब वो चीज जो चेंजेस हुई हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसने कर दिखाया, इसने अपना मुंह बंद कर लिया, वो चीजें बहुत बड़ी हैं मैम मेरे लिए। कि आपकी बीमारियां भी ठीक हो गई यार, मतलब आपने। बिल्कुल मैम। आज मुझे जब 30, मैम मेरे ऑफिस में मतलब मेरे से छोटी छोटी लड़कियां हैं 22-23 साल की, उनको प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी है, हेडेक है, बहुत सारी, विटामिन डी की कमी है, ये है वो है। और जब वो मुझे देखती हैं, मैं विटामिन डी भी ले रखी हूँ, मतलब आपके जेड एम में सब, तो वो मुझे देखते हैं कि ये इतनी एक्टिव कैसे है। तो मतलब वो सब चीजें जो है ना, वो बहुत इफेक्ट करती हैं मैम। मतलब लाइफ बदल दी आप लोगों ने ना, लाइफ बदल रहे हो मैम आप। यार एक बात बताओ मुझे, पीसीओएस आपका ठीक हो गया, तो उसमें तो बोलते हैं कि दूध नहीं लेना, ये सब, वो सब मिल्क प्रोडक्ट नहीं। मैम दूध नहीं लेना, आलू नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं, और इवन यहाँ तक मैम सिचुएशन आ गई थी मेरी कि मेडिसिन के बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो ओह। हाँ, मतलब मेडिसिन लेती थी तब भी पीरियड्स नहीं थे, तो डॉक्टर ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर साल में 3 बार भी आ जाए तो बहुत है।
और अब मैम आप मानोगे रेगुलर जब आते हैं ना, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली 2-3 साल से, तो मुझे हंसी आती है कि अब इस एज में आगे पीरियड्स रेगुलर हो गए, सारी जिंदगी तो मैंने ऐसे ही निकाल दी है। मैम मुझे तो सिम्टम्स भी नहीं होते थे ना, जैसे आप पहले पीरियड्स के पहले पेन होता है, वो सब चीजें अब जब मैं फील करती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये सब चीजें मतलब नॉर्मल ऐसे होती हैं। तो आपको कितना पुराना पीसीओएस था? मैम स्टार्टिंग से जब 8th 9th में आए थे तभी से मेरे को 2-2 3-3 महीने आते ही नहीं थे। मुझे लगा कि मतलब तब उस टाइम पे आपको पता है पेरेंट्स से भी इतनी बात, मुझे लगा ये ठीक है कि होता ही है सुबह, मतलब स्टार्टिंग में लड़कियों को होता है कि ये क्या ही प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लगता था ठीक है नहीं आ रहे 2-3 महीने अच्छी बात है। मतलब मेरा बेबी भी जो हुआ था, एक तो वो मैंने मेडिसिन ली थी, हार्मोन पिल्स ली थी, उसके बाद ही हुआ था। फिर आफ्टर दैट वो बढ़ते गए, हार्मोनल पिल्स खाती गई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इतनी खाई, बहुत ज़्यादा खाई। फिर एक टाइम आया उनका इफ़ेक्ट भी होना बंद हो गया था बॉडी पे। ओहो। फिर मतलब वो फिर तो आपकी इंडियन वेट और डाइट वाले ठीक करा देंगे। मैम पीसीओएस के लिए मैं एक्चुअली वेट के लिए आई आई थी आपके पास। मैंने हेल्थीफाई मी का भी ट्राई किया था, फिटाइलो का भी, बहुत सारे किए, वो सब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो करवाते हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा चीज जो मुझे लगी प्रॉब्लम जो मेरे लिए थी, मैं एक तो ऑफिस गोइंग हूँ सुबह 9 से शाम को 8 बजे तक, और दूसरा ये उसमें टाइमिंग्स देते हैं मैम, 6-7 मील देते हैं। अब आप 2 बजे भूखे नहीं है, आपको मतलब 2 रोटी खा रहे हो, और 4 बजे आपको भूख लग रही है 3 रोटी की, वो बोल रहे हैं 1 रोटी खाओ। वो जो चीज है ना वो नहीं, इसमें ये है जब आपको लग रहा है कि हाँ अब नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप जितना मर्जी खा लो। और वो चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी। मैं खाना अपना साथ लेके जाती हूँ, जब भूख लगती है खा लो, नहीं तो ब्लैक टी ग्रीन टी ये सब तो है ही है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप अपनी असली भूख अच्छे से सीख गए। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, और इतने टाइम से वेट मेंटेन भी कर रहे हो। अब जो आपका गोल है कि 3-4 किलो वेट कम करना है, वो तो हो ही जाएगा बहुत आसानी से। हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल, बस जल्दी वो हो जाए। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, और अपने टारगेट वेट पर पहुंचो, फिर आओ आप भी गोवा में पॉडकास्ट करने के साथ। बिल्कुल मैम बिल्कुल भी, वैसे तो मेरी रील आपके पेज पे डली हुई है मैम, तभी डल गई थी 24 में ही, लेकिन अभी एक दोबारा डालेंगे। हाँ भाई, 24 से आपने वेट मेंटेन कर रखा है, जी बहुत मैम। बड़ी बात है। बहुत लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, नामुमकिन समझते हैं। तो ये बताओ कि वेट मेंटेन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आई और उसको आपने कैसे ओवरकम करा? मैम नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं आई। सबसे बड़ी चीज उसमें जो थी, आपने बोला था वेइंग स्केल, वो मैंने नहीं छोड़ा। वेइंग स्केल मेरे पास है। मैं कहीं भी जब भी मैम दिल करता है तो मैं कार्ब्स भी खाती हूँ, मीठा भी लेती हूँ। हाँ वाइट शुगर मैंने बिल्कुल टच नहीं करी है, वो मैं नहीं खाती हूँ। स्टीविया मेरे पास पड़ा हुआ है, स्टीविया ही खाती हूँ। चाय तो वैसे बिना स्टीविया के भी मतलब अच्छी लगती है। मैम अब तो इतनी मतलब बॉडी को हैबिट होगी, अगर आप चाय वाली उस पतीले में भी मेरी चाय बना दोगे तो मुझे पता लग जाता है, क्योंकि हम्म। बॉडी में शुगर जाता ही नहीं है ना इतना, नॉर्मल वाइट शुगर। तो टेस्ट। बाकी हाँ मैम वो मुझे पता लग जाता है। अगर आप उस पोनी में भी मेरी चाय छान दोगे ना, तो मैं बोल दूंगी कि ये पोनी चीनी वाली में छनी हुई है, क्योंकि वो मेरी फील हो जाती है मेरे माउथ में कि चीनी है इसमें। तो मैम बाकी वेइंग स्केल है, और आपकी कुछ लिखे हुए हैं लॉजिक्स में, बस वो उस पे भी चलती हूँ मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप मुझे वेट मेंटेनेंस का अपना शेड्यूल बताओ कि आप कैसे कैसे कार्ब्स खाते हो, क्या खाते हो, ताकि सबको वही लगे कि हाँ भाई हम भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, इंडियन वेट और डाइट वाले खिलाते हैं। मैं सब खाती हूँ, इवन मैं तो कई बार अभी जैसे सर्दियां हैं तो गुड़ वाली चाय भी पी रही हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अपन ऐसे डीप में बताओ कि सुबह उठकर आप क्या खाते हो, फिर ब्रेकफास्ट। मैम सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं वेट चेक करती हूँ, चाहे मैं कार्ब्स खा रही हूँ चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ। वेट चेक करती हूँ और मेरा टारगेट है 68 जैसे है, तो मैं लगता है कि जैसे पार्टीज हैं या कहीं भी हैं, पर 70 से ऊपर नहीं जाती हूँ, 68 और 70 के बीच में रहती हूँ। उसके बाद मैम मैं सुबह ब्लैक कॉफी लेती हूँ। मतलब ये जो हमारा मिथ है कि सुबह उठते ही हमें भूख लगती है, ऐसा है नहीं। ब्लैक कॉफी लेती हूँ। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे हंगर फील हो रहा है, तो मैम मेरे पास एक परोंठी होती है, एग का ऑमलेट होता है, वो खाती हूँ देसी घी या मतलब उसमें बना के, और साथ में विदाउट शुगर चाय ले लेती हूँ। फिर दोपहर को खाना खाती हूँ, उसमें जो भी घर की बनी सब्जी होती है, 2 रोटी हो गई, कर्ड हो गया, ये सब कुछ लेती हूँ। और रात को मेरी कोशिश मतलब एग हो गए, मिल्क हो गया, ऐसी चीजें लेती हूँ मैम। फ्रूट्स। फ्रूट्स मैम मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते, पर मैं जब मेरा दिल करता है तो मैं फ्रूट्स भी खा लेती हूँ।
ठीक है। और पिज्जा, बर्गर, मोमोज, गोलगप्पे, चाउमीन? वो भी खाती हूँ मैम, जब कहीं पार्टीज में जाती हूँ या अगर कोई फंक्शन है तो खाती हूँ। और नेक्स्ट डे फिर अपनी फैट एंड प्रोटीन वाला मील लेती हूँ, तो फिर वहीं पे ही सेट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आप पार्टी में जाते हो और आप जो मर्जी खाते हो, तो अगले दिन कितना वेट फ्लक्चुएट होता है? मैम ज्यादा नहीं होता, एक डिपेंड करता है एक्चुअली, हमारी वो चॉइसेस भी ऐसी हो गई ना मैम। अगर हम जाते भी हैं नॉर्मली तो पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, ये सब चीजें हो गई। या चाउमीन कितना ही खा लेंगे एक बार में, सब कुछ तो 1 से 1.5 किलो तक होता है मैम। ओके, हाँ फिर वो जी। ठीक हो जाता है। हाँ वो बिल्कुल मैम, जब आप अपने ट्रैक पर वापस आते हो वो ठीक हो जाता है। हम्म। और वेट मेंटेनेंस में आप प्रोटीन का और नेचुरल सैचुरेटेड फैट मतलब घी का ध्यान रखते हो? हाँ मैम बिल्कुल, प्रोटीन मैं जरूर साथ में रखती हूँ, प्रोटीन लेती ही लेती हूँ, जैसे दोपहर के मील में या रात को तो फिर प्रोटीन होता ही है, एग होते हैं, मिल्क होता है, तो वो चीजें मैं रखती हूँ मैम। और चावल? चावल भी खाती हूँ मैम। अच्छा, मतलब मतलब खाती सब हूँ मैम। खाते हो कार्बोहाइड्रेट? अब मैं खाती हूँ है कि अगर मैं आपको बताऊं, हाँ कभी कभी जैसे दिल करता है कार्ब्स खाने का, लेकिन अब वो जो सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं होती कार्ब्स खा के। वो जो मेरे को हमेशा लगता रहता था ना कि भूख लग रही है, ये खा लो वो खा लो, जब मैंने फैट एंड प्रोटीन लिया तब मुझे पता लगा कि मतलब आपका पेट भी भरता है, आपको फील होता है कि आप सेटिस्फाइड हो, और वो उस मील से ही होता है मुझे। सेम मेरे को भी ऐसे ही लगता है, तभी तो मैंने ये रास्ता चुना वेट मेंटेनेंस का, क्योंकि पेट भरकर खा लो भाई, कभी कभी कार्ब्स खाने तब कभी कभी कार्ब्स भी खा लो। हाँ, और कार्ब्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं चलता आपको भूख है या नहीं है, आपके सामने पड़ा है आप खा जाते हो, मैंने ये चीज देखी है। लेकिन आप जब फैट एंड प्रोटीन है उसकी एक बाइट भी एक्स्ट्रा नहीं खा सकते हो आप। जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे साइंस है कि आपके हंगर हार्मोन समझ जाते हैं और ओवर ईट नहीं कर पाते, सिंपल। बिल्कुल मैम। ठीक है। ओके अमन, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डाइट बनाए और फिर आ जाए पॉडकास्ट करने, ठीक है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।